दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो निकाला गया बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, उसका प्रश्न हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2010 से लेकर 2024 तक दिया गया है। यह क्वेश्चन बैंक आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। इस क्वेश्चन बैंक में आपका 63 प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेट नंबर 1 में हम आपको 1 से लेके 51 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज पार्ट 2 में 52 से लेके आपका 100 तक प्रश्न को देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। यह आपका 7 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न हम देखने वाले हैं 52 नंबर क्वेश्चन से। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो यह आपका मोलस्का का गुण है। बोलेगा आपका मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा का कंकाल कठोर होता है, परंतु यह काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का। इकानोडर्मेटा का भी कंकाल कठोर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इकानोडर्मेटा का भी कंकाल कैसा होता है? कठोर होता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ जिसे लसिका के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? लसिका परिवहन का कार्य करती है, सही है आपका। लसिका प्लाज्मा के समान और रंगहीन होता है, यह भी आपका सही है। लसिका आंत से पाचिस और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, यह भी आपका सत्य है। इनमें से आपका सभी सत्य है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन आपका सत्य है। आइए, बोलेगा लसिका तंत्र में 5 मुख्य कार्य जो निम्नलिखित है। आइए, कौन सा कार्य आपका निम्नलिखित है? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लसिका तंत्र शरीर के ऊतकों से रिसने वाले लसिका को बाहर निकालता है और उसे रक्त प्रणाली में भेज देता है। आइए, दूसरा नंबर, यह तंत्र आंतों से वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन के अवशोषित और उन्हें वापस रक्त में प्रभाव पहुंचाता है। तीसरा नंबर, लसिका तंत्र की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो रोगाणुओं और अन्य पदार्थों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और उत्सर्जन करता है। चौथा नंबर, लसिका तंत्र लसिका को छानकर अपशिष्ट उत्पादकों और अस्वस्थ कोशिकाओं को हटाना और इन्हें शरीर से बाहर निकालता है, यह भी आपका है। पांचवा नंबर, रक्त में विषाक्त पदार्थों को अक्सर नोट्स और चुनिंदा रूप से फिल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका एक अपसारी दर्पण होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है। बात करेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक और मोटर कार के चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य को उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। जो आप गाड़ी देखते होंगे, वाहन देखते होंगे, उसको पीछे के वस्तु को देखने के लिए आपको कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। अपतल दर्पण की बात करते हैं। अपतल दर्पण का उपयोग आपके बड़ी फोकस दूरी वाले दाढ़ी बनाने में काम आता है। जो हजामती दर्पण कहते हैं, वो अपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें आंख, कान, डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा है? आपका अपतल दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में आपका अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा सौर भट्टी में सूर्य की प्रकाश को केंद्रित के लिए अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर में बोला गया क्या कि चित्र में एक ओम के नियम साधारण परिपथ दर्शाया गया है। फिगर देख लीजिए, उसमें बोला गया है क्या कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियों कर दी, उन त्रुटियों में सही कौन सा होगा आपका, सही बोला कौन सा हो जाएगा, तो वह ए मीटर के प्रति परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर के परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। यह ओम का होता है आपका भी प्रोपोर्शनल आई या भी बराबर आर आई होता है। विद्युत धारा को आममीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। यह परिपथ सदैव श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। वही बात करेगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है आपका, अनंत होता है, अनंत होता है। विद्युत फ्यूज टीन है आपका, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है और यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जो क्वेश्चन जस्ट दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वही क्वेश्चन पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम भी बहुत बार बिहार पुलिस का एग्जाम 4 बार निकाल चुके हैं और हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है आपका, तो फ्यूज का उपयोग है, फ्यूज का उपयोग है। बोलेगा कि विद्युत फ्यूज की बात करेगा, विद्युत फ्यूज परिपथ तथा संधात्यों की सुरक्षा में किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा उनके प्रभावित न होने देता है। बोला गया फ्यूज की युक्ति श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज बोला आपका हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज आपका सीसा एवं टीन का मिश्रण है। सीसा को कहते हैं आपका, सीसा और टीन का मिश्रण है। टीन का संकेत होता है एसएन और सीसा का संकेत होता है आपका पीबी। आइए देखिए, यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान अधिक मान की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज तार का ताप वृद्धि होती है। इसमें फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। फ्यूज पतन इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य है, तो बिहार में आपका 13 वन्यजीव अभयारण्य है, 13 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर बोला है बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो बिहार में राष्ट्रीय पार्क 1 है। बिहार में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में 13 वन्यजीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क, 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है और इसका 898.93 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। बिहार के कुछ अभयारण्य देख लेते हैं जो प्रमुख है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है, गया में। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपका, गया में। भीम बांध अभयारण्य आपका मुंगेर में है। कांवर झील अभयारण्य कहाँ है आपका, बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ आपका, दरभंगा में है। नागी नकटी डैम आपका कहाँ आपका, जमुई में है। वही पंत वन्यजीव अभयारण्य आपका राजगीर में है। विक्रमशिला आपका गंगेटिक डॉल्फिन जिसको कहते हैं गंगे डॉल्फिन कहते हैं, वह कहाँ आपका, भागलपुर में है। बोलेगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है आपका, पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका 11 नंबर, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण में। 11 और 12 हमेशा याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है? सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सजाएं। बोला गया है आपका किया भावर, भावर हो जाएगा आपका, क्या है आपका सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, भावर हो जाएगा आपका कि छिद्र पूर्ण हो जाएगा, 1 का 2 तराई क्षेत्र हो जाएगा, तराई हो जाएगा तो घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र, 2 का 3 हो जाएगा। वही बोला बांगर, बांगर बांगर कहते हैं जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग होते हैं, एक खादर होता है एक बांगर होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर कहते हैं, और खादर होता युवा नियुक्त होता है, या नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपका क्या कहते हैं आपका खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बोला गया है कि भावर मिट्टी यह हिमालय के तलचट्टी में स्थित चट्टानी और छिद्रपूर्ण मिट्टी है। यह एक संकटी पट्टी है। यह पहाड़ों के नदियों द्वारा लाए गए मलबे को तलछट जमाव कर बनाती है। आइए देखिए, फिर बोला है कि आपका बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, याद रखिएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपका खादर कहते हैं, खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपका है? आइए देखिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। बोला गया है गोदावरी की सहायक नदी कौन सा है? तो गोदावरी की सहायक नदी आपका हो जाएगा बेन गंगा हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी आपका कोसी, सॉरी गंगा की सहायक नदी आपका कोसी, गंगा की सहायक नदी आपका हो जाएगा कोसी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी आपका कोयना, कोयना हो जाएगा। वो एक कावेरी की सहायक नदी आपका अमरावती, अमरावती है। तो आपका हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। बोला गया गोदावरी नदी, गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? आपको गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदी है आपका प्राणहिता, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आपका गोदावरी की सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में देखिए, गंगा नदी, गंगा नदी आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से जो देवप्रयाग के निकट में गंगा कहलाती है। गंगा नदी के मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई आपका उत्तर प्रदेश में है, और गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है, कानपुर है। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिणी पूर्वी ओर से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी यह एक प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम घाट महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिणी पूर्वी भाग में 1400 किलोमीटर लंबाई प्रभावित होती है। तो कृष्णा की लंबाई कितना है आपका? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपका है कोयना, कोयना हो जाएगा, वरना हो जाएगा आपका घाट परवा हो जाएगा, माल परवा हो जाएगा। कावेरी नदी, कावेरी नदी की बात करते हैं। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार से दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आपका निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं आपको, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी की सहायक नदी आ जाएगा आपका हेमावती, भवानी, अमरावती, अर्कावती आपकी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी पर ही स्थित आपका, कावेरी नदी पर ही स्थित आपका होगेन, होगेनबल कल झील जलप्रपात है, जलप्रपात है। ककोला जलप्रपात पूछेगा बिहार के किस जिला में है आपका? तो नवादा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट
रेत, मोनोजाइट रेत में मिलता है आपका, वह कौन सा मिलता है आपका? थोरियम मिलता है। थोरियम, इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट मोनोजाइट बालू का निक्षेप से होती है। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियम काल की चट्टान को नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। आइए, बोला गया यह मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। सोना, सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं के रूप में की जाती है। कुछ प्रमुख सोने की खान आपका जो है, सोने की खान और राज्य। रामगिरी, रामगिरी की खान आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। रामगिरी की खान जो है आंध्र प्रदेश में है, जो सोने की खान है। कोलार और हट्टी खान आपका सोने की खान है, आपका कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर आपका 68, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 68 में क्या होगा आपका? तो एस डैश के एस ई आर का होता है आपका स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। विषत दवाओं को निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है आपका यकृत कोशिका है। यकृत कोशिका में एस क्या बोले थे आपको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दबावों के निरावीसीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करती, जैसे विषाक्त पदार्थ निरावीकसीकरण, पाचन एंजाइम का स्राव, रक्त शोधन, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजेन संचय, हार्मोन नियम करता है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 69 है। 69 में क्या बोला गया? आइए देखते हैं। बोला गया कॉलम 1 को कॉलम 2 मिलाकर सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को आपका चुनना है। दर्भ संयोजिक ऊतक आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? तो स्पाइनल कोड हो जाएगा, एक का ए। वही देखिए, सॉरी, दर्भ संयोजी ऊतक पूछा है, तो यह हो जाएगा रक्त हो जाएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। एक का 3 हो जाएगा। वही उपकला ऊतक हो जाएगा आपका, त्वचा हो जाएगा। वही जोड़ों की सतह हो जाएगा आपका उपास्थि, 4 नंबर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक हो जाएगा आपका हो जाएगा स्पाइनल कोड, तो हो जाएगा 3। 3 हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा 2। 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है? यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया है। उन्होंने कौन सी गैस ली थी? तो कौन सी गैस ली थी आपका? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, 3 गैस लिया था। देख लीजिए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया आपका? प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़े में 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो उन टुकड़ों में फिर 5 क्रम समानांतर में संयोजित कर इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोध आर बटा आर का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 1/36 हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। देख लीजिए, इसको निकाला भी गया है। 1/r/6 सब में कर दिया है, और इसको पलटेंगे 6 6 12 6 18 24 6 35 36 हो जाएगा। 36/r, 36 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? सबसे तेज गति से चलती है आपको किस में? स्टील में चलती है। ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि ऊर्जा एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप से संचारित होती है। यह ऊर्जा हमारे कानों को श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। यह ठोस द्रव गैस में संचरण करती है।
लेकिन निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि आपका निर्वात में संचरण नहीं करती है। आइए, बोलेगा आपका क्या? ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम विभिन्न होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल देख लीजिए आपका। वायु में ध्वनि की चाल होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्कोहल में ध्वनि की चाल होता है 1213 मीटर प्रति सेकंड होता है। वही जल में ध्वनि की चाल कितना होता है आपका? जल में ध्वनि की चाल होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। वही लोहा में आपका 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है आपका, इधर देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 74 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत देखें थे इसको। गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी यह नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एकमात्र पवित्र नदी है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। आंध्र प्रदेश में से कृष्णा नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में आपका मिल जाती है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। वन जीव अभयारण्य है और राज्य है। वन जीव अभयारण्य कोयना बांध आपका, कोयना वन जीव अभयारण्य आपका कहाँ है? आपका कोयना बांध भी है, कोयना बांध भी है और कोयना वन जीव अभयारण्य है आपका कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। बोला इतूर, इतूर नगरम, बोला इतूर नगरम आपका कहाँ वन जीव अभयारण्य है? आपका तेलंगाना में है। सरिस्का वन जीव अभयारण्य राजस्थान में है। अचंदा प्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। 1 सी, 2 डी, 3 ए, 4 बी, ऑप्शन नंबर ए। कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य देख लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है। तो लाओ खोवा वन्य अभयारण्य आपका असम में है। सबरीमाला नेशनल पार्क आपका केरल में है। जल्दापारा अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में है। आपका गोरी बिल पक्षी बिहार आपका बिहार में है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में है। आइए, बोला गया है कि भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। इसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका स्थापना 1936 में हुआ था और यह उत्तराखंड में पड़ता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल कौन थे आपके? तो नित्यानंद कानूनगोए थे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल आपका नित्यानंद कानूनगोए थे। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आपका 1968 में लगा था और मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान शास्त्री थे। आइए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक जारी रहा था। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के राज्यपाल आपके नित्यानंद कानूनगोए थे। बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार उस समय भारत के राष्ट्रपति आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी। देखिए, बिहार में राष्ट्रीय शासन कुल 8 बार लगा है, 8 बार लगा है। अंतिम बार 2005 में और प्रथम बार 1968 में लगा था। अंतिम बार जब राष्ट्रीय शासन लगा था उसमें राज्यपाल आपके बूटा सिंह थे एवं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी राबड़ी देवी हो गई। वही वर्तमान में 2025 में बिहार का राज्यपाल कौन है? अभी आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। वही वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे नीतीश कुमार जी हैं।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित किया गया है आपका? तो यह आपका 2 सीट है। देख लीजिए, 80 एसटी, एससी के लिए आपका 38 सीट और एसटी के लिए आपका 2 सीट आरक्षित किया गया है। वही विधानसभा का सीट कितना है आपका बिहार में? 243 है। टोटल 40 सीट आपका आरक्षित किया गया है। वो आरक्षित कौन कौन सीट है आप देख लीजिए। 2 सीट जो है यह मनिहारी है जो कटिहार में पड़ता है, और एक कटोरिया है जो बंगाल सॉरी बांका में पड़ता है, बांका में पड़ता है। बांका जिला का कटोरिया और कटिहार का मनिहारी आपका 2 है। और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित किया गया है। टोटल 40 सीट आरक्षित है। और विधानसभा सीट कितना बताए थे आपको? 243। बोला गया 78 नंबर में, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में लॉर्ड राजा से संबंध रखता है। यह हो जाएगा आपका सामंत, हो जाएगा सामंत। क्वेश्चन नंबर 79, पीलीबंगा पीलीबंगा आपका पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है आपका? तो राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। और यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है आपका? कहाँ स्थित है आपका? तो इसका हो जाएगा, क्या बोला गया है आपका? शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आपका कहाँ? आपका दिल्ली में है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 81, पर इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित हुआ है आपका? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपका अहमदाबाद गुजरात में है। बोला गया आपका इसरो का वाणिज्य शाखा का नाम क्या है आपका? एंड्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो वायु क्या है आपका? वायु आपका मिश्रण है, वायु आपका मिश्रण है। 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समान रूप से मिलाइए समांगी मिश्रण होता है, जैसे चीनी पानी का मिलना आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। अभी समांगी मिश्रण में आपका देखिए, जल को तेल से मिलना, तो और दोनों अलग अलग पदार्थ है आपका, नहीं मिलेगा तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जल को बालू में घोल में मिलना विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो अभिक्रियाशील घटते क्रम में सही निरूपण करता है आपका? वह कौन सा है आपका? वह आपका हो जाएगा पोटेशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। ऑप्शन नंबर ए। यह मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था आपका? किसने किया था आपका? तो नियारबो एवं ओवेसिये ने किया था। 3 गो स्टेट होता है, 3 गो स्टेट होता है। एक प्रथम स्टेट में आपको रखा गया था पादरी को, द्वितीय स्टेट में रखा सामंत कुलीन वर्ग एवं सामंत को रखा गया। तीसरे स्टेट में रखा साधारण वर्ग के व्यक्ति को, जैसे व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, किसान, मजदूर, जितना भी व्यक्ति बचा तीसरा स्टेट में सब आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 88 में हेनरी कोट किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाया संभव हुआ था आपका? तो पंडुलिंग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 89, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था आपका? राखी दिवस के रूप में, राखी दिवस के रूप में। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। बोला इस विभाजन के पहला सामूहिक विद्रोह आपका प्रदर्शन का आयोजन आपका विरोध एवं प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 2005 को कोलकाता के टाउन हॉल में किया गया था। इसी दिन शोक दिवस के रूप में यह उपवास दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
बोला गया किस वर्ष में बिहार के राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना था आपका? 1936। जल में अणु का बंध की प्रकृति होती है आपका? हाइड्रोजन आबंध होता है। 51। 92 नंबर देखिए, 92 नंबर में क्या है? C6 और H14, C6 और H14 आपका बोला गया है। इसमें रचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी आपका? क्या होगी आपका? डी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी नंबर। इसे नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं। देख लीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का आणविक सूत्र आपका C4H10 होता है। अल्फा कण है एक आपका द्विआवेशित हीलियम आयन, ऑप्शन नंबर डी। वह फील्ड की तालिका में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान करती है, वह कहा जाता है क्या? वह कहा जाता है क्या आपका? प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है आपका? तो यह आपका मदरबोर्ड करता है। निम्नलिखित में कौन एक भारत में वनों को प्रशासनिक वर्ग नहीं है आपका? तो कौन सा नहीं है आपका? संरक्षित वन है, राज्य वन है, आरक्षित वन है, लेकिन वो वर्गीकृत वन नहीं है। वो ही पूछेगा आपका राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 97, यह करेंट से क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या रखा था आपका? रैमपेज रखा था। उस समय का करंट है। तो बोला गया है द कॉन्स्पिरेटिव टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक किसने लिखा था आपका? तो किसने लिखा था आपका? तो गोटाबाया राजपक्षे, उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था आपका? शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है आपका? तो यह आपका नाग हो जाएगा। दोस्तों, सेट नंबर 1 हम आपको पूरा खत्म कर दिए हैं। हालांकि इस सेट को थोड़ा कम डिस्कशन करवाए थे। सेट नंबर 1 जो पार्ट 1 में 1 से लेकर 51 तक प्रश्नों को देखिएगा, उसका कंटेंट हम काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन करवाए हैं। हालांकि आपका सेट नंबर 2 आपका उम्मीद करते हैं डिजिटल बोर्ड पर करवाने का, जो अच्छी तरह से डिस्कशन डिटेल पूर्वक हम कराने का प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो हम आपको सारा वीडियो ज़्यादा जितना भी आपका होगा, आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर जितना है आपका, या प्रैक्टिस सेट, सारा हम आपको डिजिटल बोर्ड पे करवाएंगे। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।